हे गाइस, दिस इज प्रतीक और आज के वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं डेल के इंस्पिरॉन 14 प्लस लैपटॉप का। अब ये लैपटॉप अराउंड 1 लाख रुपए के रिटेल करता है एंड फॉर दैट प्राइस यू एज अ बायर वुड वांट कि इसका डिस्प्ले अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा अमेजिंग हो और इसका डिजाइन काफी स्लीक और एलिगेंट हो। Well, that's not exactly the case here. Despite that, I keep wanting to go back to this laptop और मेरे पास thin and light segment में काफी सारे options हैं। So, what exactly is the case here? Well, let's find out in this review. So guys, सबसे पहले बात करते हैं इस लैपटॉप के डिजाइन की और यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि इस लैपटॉप का डिजाइन काफी बेसिक है। I would actually say कि थोड़ा बोरिंग डिजाइन है इसका। It's not the kind of laptop that would make you go wow, oh my god, ये कितना अमेजिंग डिवाइस है। But despite that, I would say that Dell ने इस पर्टिकुलर मशीन के साथ एक बहुत ही एलिगेंट अप्रोच ली है। इसका डिजाइन द बेस्ट वे आई कैन पुट इट इज कि एक बहुत ही अमेजिंग सेंस में बोरिंग है। फंक्शनल डिजाइन है पर दिखने में इट्स लाइक एनी अदर लैपटॉप जो एक ऑफिस सेटिंग में यूज होता है। सो ग्रेट फॉर दोस्त जिनको अपनी तरफ अटेंशन ड्रॉ करना पसंद नहीं है। मूविंग ऑन, ये एक सिंगल आईसी ब्लू कलर में अवेलेबल है। इसकी लिड इज मेड आउट ऑफ मेटल और बेस के लिए कंपनी ने प्लास्टिक यूज करा है। थैंकफुली डिजाइन चाहे इसका बेसिक हो, बिल्ड क्वालिटी इज टॉप नॉच और लैपटॉप में कहीं पे भी आपको फ्लेक्स देखने को नहीं मिलेगा। हिंज भी इसका काफी स्टर्डी है, सो डिस्प्ले वॉबल नहीं करता है व्हेन इट इज बीइंग यूज्ड ऑन द गो। आई शुड ऑल्सो ऐड कि इसके साथ आपको शैम्फर्ड और राउंडेड ऑफ एजेस मिलते हैं, सो अगर आप इस लैपटॉप पे कुछ टाइप करोगे आपकी रिस्ट में ये कॉर्नर्स नहीं चुभेंगे। अब ये लैपटॉप थोड़ा बल्कि जरूर है एंड दिस वेज अबाउट 1.6 किलोस एंड एज यू कैन सी इट्स नॉट द स्लिमेस्ट लैपटॉप ईदर। अगर आप बाकी थिन एंड लाइट से इसको कंपेयर करें, मेरे साथ जैसे योगा स्लिम 7i है लेनोवो का, सो यू कैन क्लियरली टेल दैट कंपेयर्ड टू the competition, it's not exactly the sleekest laptop around. अब हमारे चैनल पे आपने recently Acer Swift Go और HP Omen Transcend जैसे लैपटॉप्स का रिव्यू देखा होगा। अगर नहीं देखा है, please do go watch them. Amazing laptops reviewed superbly by Florence. But point is कि आजकल मार्केट में काफी सारे लैपटॉप्स OLED डिस्प्लेस के साथ आते हैं और 1 लाख रुपए खर्च करने के बाद you would want a very good display. Now, Dell has cut some corners to give you great performance with this laptop और उनमें से एक कॉर्नर है इस लैपटॉप का डिस्प्ले। Don't get me wrong, इसकी स्क्रीन बुरी नहीं है but it definitely doesn't hold up to laptops with OLED displays. Spec wise इसके साथ आपको एक 14 इंच का डिस्प्ले मिल जाएगा which has a 2K resolution. Display is quite sharp although it only refreshes at 60 Hz. इसकी स्क्रीन भी reasonably bright है at 300 nits, पर अगर आप बहुत bright environments में काम करते हैं तो it is possible that you might find it a bit dull. On the whole, I'd say कि इसकी स्क्रीन amazing नहीं है but at the same time it's not bad either. एक बहुत ही डाउनराइट एवरेज डिस्प्ले है ये। इट्स वेरी सर्विसेबल अगर आप सिर्फ ऑफिस का काम करना चाहते हो या थोड़ी बहुत मूवीज देखनी है आपको। इट्स एक्चुअली प्रीटी शार्प फॉर दैट मैटर, पर इसकी ब्राइटनेस थोड़ी डल है एंड ओवरऑल कलर्स थोड़े से म्यूटेड जरूर लगते हैं मेरे को इसके डिस्प्ले पे। ओके, बात करते हैं पोर्ट्स की एंड दिस लैपटॉप गेट्स अ लॉट ऑफ पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स व्हिच इज ग्रेट। अब इसके राइट साइड में आपको एक USB 3.2 Gen 1 कनेक्टर, एक 3.5mm कॉम्बो ऑडियो जैक और एक माइक्रो SD कार्ड रीडर मिल जाएगा। इसकी लेफ्ट साइड पे यू विल गेट अ Thunderbolt 4 Type-C पोर्ट, another USB 3.2 Gen 1 पोर्ट एंड एन HDMI 1.4 कनेक्टर। Now, all that's great, but मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि डेल ने इस लैपटॉप के साथ HDMI 1.4 पोर्ट क्यों दिया है, which only outputs at 1080p resolution at 60 Hz. So अगर आपके पास एक 2K मॉनिटर है या एक हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर है, आपको उसको इसके USB Type-C पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से एक बहुत ही वियर्ड कॉस्ट कटिंग मेजर है एंड डेल could have easily given this laptop, especially इसके प्राइस रेंज में, better HDMI output. Thankfully, डेल इसके साथ आपको एक यूजेबल 1080p वेबकैम देता है, which should be good enough for video calls. इसके साथ आपको Windows Studio features भी मिलते हैं like being able to blur the background और keeping your face in the frame. ये फीचर्स इस लैपटॉप के डेडिकेटेड NPU पे चलते हैं, so you don't lose out on any performance when you're using them.
डेल ने इसके साथ एक फिजिकल प्राइवेसी शटर भी दे रखा है, सो इफ यू डोंट वांट योर फेस इन अ टीम्स मीटिंग आप इसको स्लाइड कर सकते हैं टू इंश्योर दैट। अनफॉर्चुनेटली आईआर सेंसर नहीं मिलता है इसके साथ, व्हिच इज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग गिवन इट्स प्राइस, पर थैंकफुली इसके साथ आपको एक बहुत ही फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा व्हिच वर्क्स रियली वेल। ये फिंगरप्रिंट सेंसर पावर बटन में एम्बेडेड है एंड मेरे टेस्टिंग के टाइम पे ये बिल्कुल फ्लॉलेसली काम कर रहा था, सो नो कंप्लेंट्स हियर। लाइक मोस्ट लैपटॉप्स, डेल इंस्पिरॉन 14 प्लस के साथ आपको एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड मिलता है व्हिच इज गुड इनफ। अब मैं पर्सनली मैकेनिकल कीबोर्ड्स यूज करता हूं, बट ऑनेस्टली ट्रांजिशनिंग टू दिस कीबोर्ड वाज नॉट रियली अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी। कीज थोड़ी सी ज्यादा मशी है, थोड़ा स्टिकीनेस ज्यादा है, बट स्टिल एडिक्वेट कीबोर्ड डेक है, स्पेस अच्छा है कीज के बीच में, एंड क्योंकि इस लैपटॉप के साथ आपको शैम्फर्ड एजेस मिलते हैं, राउंडेड ऑफ कॉर्नर्स मिलते हैं, सो व्हेन यू पुट योर रिस्ट ऑन द कीबोर्ड डेक इट एक्चुअली फील्स वेरी कंफर्टेबल टू टाइप ऑन। ऑल्सो ये एक बैकलिट कीबोर्ड है, सो अगर आपको रात को काम करने की आदत है, दिस इज समथिंग यू विल अप्रिशिएट अ लॉट। इसका ट्रैक पैड इज प्रीटी गुड, ये माइलार का बना है व्हिच इज अ पॉलिएस्टर फिल्म और इसका सरफेस काफी ज्यादा स्मूथ है। इस पे आप मल्टी फिंगर जेस्चर्स भी आराम से यूज कर सकते हो, सो ऑन द होल नो कंप्लेंट्स हियर। अब परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो ये लैपटॉप इंटेल के लेटेस्ट कोर अल्ट्रा 7 155H प्रोसेसर के साथ आता है। दिस प्रोसेसर हैज 16 कोर्स, जिसमें से आपको 6 परफॉर्मेंस कोर्स मिलेंगे, 8 एफिशिएंट कोर्स मिलेंगे और 2 LPE या लो पावर एफिशिएंट कोर्स मिलेंगे। P कोर्स 4.8 GHz तक टर्बो करते हैं और E कोर्स 3.8 GHz तक। स्पेक्स की अगर मैं और बात करूं तो इसमें आपको 16 GB की LPDDR5X रैम मिल जाएगी अलॉन्ग विद अ 1 TB NVMe M.2 ड्राइव और इंटेल का Arc GPU विद 8Xe कोर्स। अब जैसा कि मैंने अपने रिव्यू के स्टार्ट में भी कहा था, इस लैपटॉप का डिस्प्ले एंड डिजाइन आर गुड बट नॉट ग्रेट, बट डिस्पाइट दैट आई कीप रिटर्निंग टू इट, और उसका रीजन है इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस। ये लैपटॉप अपने सेगमेंट में वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोसेसर्स एंड द मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेसर्स के साथ आता है, व्हिच मेक्स अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस। मेरा डेली वर्कफ्लो, जिसमें मैं काफी सारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्स यूज करता हूं लाइक Asana, Airtable एंड Basecamp इन कंजंक्शन विद 20 odd tabs in Chrome, posed no problems for this laptop। मैं काफी एक्सेल शीट्स भी यूज करता हूं, सम विद मोर देन 6000 एंट्रीज, एंड उनके डेटा को सिफ्ट करने में भी मुझे कोई इश्यू नहीं हुआ इस लैपटॉप पे। रेस्ट अश्योर्ड, अगर आप इस पे ऑफिस का काम कर रहे हो या कॉलेज का काम कर रहे हो, दिस लैपटॉप्स परफॉर्मेंस विल डेफिनेटली नॉट डिसअपॉइंट यू। ऑल्सो अगर आप एक क्रिएटर हो हु लाइक्स टू एडिट वीडियोस और फोटोज ऑन द गो, देन यू कैन एक्चुअली डू दोस थिंग्स ऑन दिस लैपटॉप एज वेल। इस लैपटॉप पे आप आराम से फोटोशॉप को यूज कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आएगा आपको, एंड स्पेशली अगर आप प्रीमियर भी यूज कर रहे हो, उसमें भी आप 1080p वीडियोस आराम से इस लैपटॉप पे एडिट कर सकते हो ऑन द गो। इट हैज एक्सीलेंट परफॉर्मेंस फॉर दैट ऑल्सो। हमने इस लैपटॉप पे और भी काफी सारे बेंचमार्क्स रन करे हैं which should give you an even better idea of its performance. In particular, the results on your screen compare the Dell Inspiron 14 Plus, जो हमारे सामने है, to the similarly priced HP Envy 14 X360 and the Lenovo Yoga Slim 7i. अब बेंचमार्क से आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गेमिंग की। अब इस लैपटॉप के साथ आपको एक डेडिकेटेड GPU तो नहीं मिलता है, बट यू डू गेट अ वेरी प्रॉमिसिंग इंटीग्रेटेड Arc GPU विद 8Xe कोर्स। उसके रहते आप इस लैपटॉप पे कैजुअल गेम्स, ई स्पोर्ट्स टाइटल्स या पुराने AAA गेम्स काफी इजीली रन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लैपटॉप डिसेंट गेमिंग परफॉर्मेंस ऑफर करता है। अगेन, इट्स नॉट अ गेमिंग लैपटॉप, बट डिस्पाइट दैट द परफॉर्मेंस इज प्रीटी गुड। GTA 5 नेटिव 2K रेजोल्यूशन एंड ऑल हाई सेटिंग्स पे अराउंड 40 FPS पे चलता है, और अगर आप रेजोल्यूशन को 1200p पे ड्रॉप कर दें तो यू विल इजीली गेट अराउंड 55 to 60 frames per second in the game। More demanding games like Shadow of the Tomb Raider can also work well, पर आपको ऐसे games lowest graphic setting पे खेलने पड़ेंगे। In these games, I got an average FPS of around 40, which isn't bad considering this isn't a gaming laptop to begin with. Less taxing games like Hades and Hollow Knight run really well on this laptop. Hades, for instance, will run at around 150 plus FPS at all times, which is great. Hollow Knight, जो एक और amazing Metroidvania प्लेटफॉर्मर है, also runs at 200 plus FPS on the laptop. So अगर आपको प्लेटफॉर्मर्स या JRPG गेम्स खेलने का शौक है, this laptop should suffice for your needs. Finally, let's take a look at popular PvP games like Valorant. यहाँ ये लैपटॉप अपने नेटिव 2K रेजोल्यूशन एंड ऑल हाई सेटिंग्स पे गेम को कंसिस्टेंटली 100 प्लस FPS पे चला देता है। Again, you will be severely limited with its 60 Hz display, so do take that into consideration as well. इस लैपटॉप की थर्मल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये डिवाइस नॉर्मल यूजेज में उतना गर्म नहीं होता है, पर अगर आप इसको पुश करेंगे, स्पेशली व्हेन गेमिंग, इस लैपटॉप के कुछ पी कोर्स कैन टच अप टू 100 डिग्रीज, व्हिच इजंट आइडियल।
डू नोट दैट कि दिल्ली में अभी काफी गर्मी है, सो योर माइलेज मे वैरी, बट मेरे एक्सपीरियंस में जनरल यूजेज में मुझे इस लैपटॉप की चैसी बिल्कुल गर्म नहीं लगी, पर गेमिंग के टाइम पे स्पेशली इसके कीबोर्ड के ऊपर का जो सेक्शन है वो काफी गर्म हो जाता है एंड इंटरनली भी पी कोड्स कैन गेट क्वाइट टोस्टी। अब फाइनली बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के बैटरी बैकअप की, और यहाँ दिस मशीन विल नॉट डिसअपॉइंट यू एट ऑल। ये एक मैराथनर है एंड इट कैन गो ऑन फॉर एवर। पीसी मार्क 10 के बैटरी टेस्ट में इस लैपटॉप ने 13 घंटे का रिजल्ट लॉक करा है, विच इज पर्सनली द हाईएस्ट आई हैव सीन सो फार। डेली यूजेज में भी ये लैपटॉप 6 से 7 घंटे इजीली चल जाएगा इफ यू यूज द बैलेंस्ड बैटरी प्रीसेट। सो बैटरी फ्रंट में आई हैव जीरो कंप्लेंट्स विद द डेल इंस्पिरॉन 14+। अब फाइनली बात कर लेते हैं इस लैपटॉप की प्राइसिंग की, एंड ये लैपटॉप एज स्पेक्ड आपको Amazon पे 95 to 96,000 रुपीज का मिल जाएगा। फॉर द प्राइस इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस एंड बैटरी लाइफ आर ट्रूली अमेजिंग एंड आई जेन्युइनली मीन इट। ये बहुत ही ज्यादा एक मैराथनर है, इसकी बैटरी लाइफ नेवर एंडिंग है एंड इसकी परफॉर्मेंस कंसिडरिंग द प्राइस सेगमेंट इट इज जेन्युइनली वेरी वेरी गुड। अब इसका डिस्प्ले इज अ बिट डल, इट इज वेरी शार्प, बट एज आई मेंशन्ड इन द रिव्यू थोड़ा डल भी है क्योंकि ब्राइटनेस लेवल्स उतने नहीं है इसके, एंड ऑब्वियसली इसका डिजाइन काफी बोरिंग है। बट इफ यू कैन लुक पास दीज टू थिंग्स, दिस इज अ वंडरफुल मशीन दैट विल सर्व यू रियली वेल। Do let me know your thoughts about the Dell Inspiron 14+ in the comments below. जल्दी मिलूंगा आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज प्रतीक फ्रॉम 91 Mobiles signing off.